जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान और कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर आज आपका यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आंसर की लेकर आए हैं। जो आपका जो 2022 में आपका जो परीक्षा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसका आंसर की है। जो पेपर यानी पेपर आईडी आपका है 5063। तो इसमें देखिए दोस्तों, सीधे हम आंसर बताते जाएंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन आप बुकलेट निकाल लीजिएगा और नंबर थोड़ा इधर उधर है उसको मिला लीजिएगा। चालू दायित्व में सम्मिलित नहीं है तो ऑप्शन ए यानी देय विपत्र होता है शामिल, क्रेडिटर्स भी होता है, आउटस्टैंडिंग भी होता है, यानी ऑप्शन डी आपका क्या है सही है, यानी ऋण पत्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संपत्ति अदृश्य संपत्ति नहीं है? कौन सी संपत्ति अदृश्य संपत्ति नहीं है? तो कौन सी संपत्ति अदृश्य संपत्ति नहीं है? तो ऑप्शन ए एकस्व, विनियोग, ख्याति, व्यापारिक चिन्ह। देखिए दोस्तों, इसमें यानी एकस्व भी अदृश्य होता है, ख्याति भी होता है, व्यापारिक चिन्ह भी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है, यानी विनियोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता की परिपाटी के अनुसार अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। ए ऑप्शन लागत मूल्य पर, बी ऑप्शन प्राप्त मूल्य पर, सी ऑप्शन लागत मूल्य एवं प्राप्त मूल्य में जो कम हो, में डी ऑप्शन वास्तविक मूल्य पर। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी लागत मूल्य और प्राप्य मूल्य जो भी यानी दोनों में क्या हो, कम हो। नेक्स्ट है, एक व्यवसाय की 31 मार्च 2022 को निम्न स्थिति है, यानी रोकड़ 500 है। जैसे रोकड़ है आपका 500, रोकड़ 500 है। जैसे रोकड़ 500 है, देनदार 20,000 है, मशीनरी 60,000 है, स्टॉक 25,000 है, पूंजी 75 है। तो उसके दायित्व क्या होंगे? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले रोकड़ को रोकड़ हुआ, डेब्टर्स हुआ और आपका मशीन हुआ, स्टॉक हुआ, इन सबको यानी जोड़ देंगे तो मान लीजिए हो जाएगा 20 5 25, 25 25 यानी 1,00,000। तो आपका हो जाएगा यानी 20 5 25 25 25 50 हुआ, आप प्लस 60 यानी 1,10,000 हुआ दोस्तों। तो 1,10,000 में से आप क्या करेंगे, यानी 75,000 लेस कर देंगे। तो 75,000 लेस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 3 गया यानी 10 में 7 गया 3, यानी 35,000 दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय की पूंजी है। तो ए ऑप्शन नगद, बी ऑप्शन एक संपत्ति, डी ऑप्शन दायित्व, डी सी ऑप्शन दायित्व, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन यानी सी सही है, क्योंकि पूंजी क्या होता है, दायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जित किंतु अप्राप्त आय मानी जाती है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, यानी संपत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन की अवधारणा जिसके आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है यानी कहलाता है। तो देखिए रियलाइजेशन कंसेप्ट कहलाता है, यानी वसूली की अवधारणा, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः निम्नलिखित खातों के शेष निकाले जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत और वास्तविक खाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लेखांकन की प्रधान बही कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, लेजर को यानी प्रधान बही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मद तलपट के डेबिट शेष प्रदर्शित करती है? तो देखिए परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आपका क्रेडिट होता है, सेल्स भी क्रेडिट होता है, यानी पूर्वदत्त व्यय यानी डेबिट शेष प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम से प्राप्त 2,000 को श्याम के खाते में क्रेडिट किया, यानी यह अशुद्धि है। तो देखिए यह अशुद्धि न सैद्धांतिक है, न हिसाब की शुद्धि है, न क्षतिपूरक अशुद्धि है। अशुद्धि यानी भूल की शुद्धि, यानी भूल से हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक क्षतिपूर्ति यानी प्रारंभिक रहतियाँ 60,000, बिके हुए माल की लागत 1,50,000, अंतिम रहतियाँ यानी 40,000। तो क्रय की राशि की गणना कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यानी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस यानी परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए कास्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी 1,50,000 है, 1,50,000। तो ओपनिंग स्टॉक यानी 60,000 है, तो 60,000 60,000, उसके बाद से प्लस परचेज, तो परचेज मालूम नहीं है तो पी लिख देते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी कितना है 40,000। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, थोड़ा सा स्टेप हो गया।
तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, यानी प्रारंभिक रहती यानी 60,000 और बिके हुए माल की लागत और आपका अंतिम रहती है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यानी सबसे पहले कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर सूत्र होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और उसमें से माइनस क्लोजिंग स्टॉक घटा देते हैं। तो मान लीजिए कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका है 1,50,000। तो 1,50,000 में हम क्या करेंगे, तो देखिए पक्षांतर करेंगे तो जो इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, जो माइनस है उधर प्लस हो जाएगा। तो 1,50,000 1,50,000। अब देखिए इसमें माइनस यानी क्लोजिंग स्टॉक है तो इधर आएगा तो प्लस होगा, यानी 40,000 प्लस हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 1,90,000। अब इस 1,90,000 में से क्या करेंगे दोस्तों, तो 1,90,000 में से यानी 60,000 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो 1,30,000। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार शुल्क खाता है। तो अधिकार शुल्क खाता कौन सा खाता है, तो सी ऑप्शन सही है, यानी नाममात्र खाता है। कौन सा खाता है, तो नाममात्र खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न वसूली होने वाले लहुकार राशि को हस्तांतरित किया जाता है। तो न वसूली होने वाले लहुकार राशि को यानी 60 वर्किंग अनरिक्वायर्ड को ट्रांसफर किया जाता है दोस्तों, यानी बी ऑप्शन सही है, यानी लाभ हानि खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार शुल्क बराबर होता है। तो अधिकार शुल्क बराबर होता है दोस्तों या न्यूनतम किराया माइनस यानी लहुकार राशि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत यानी क्रेता माल का स्वामी बन जाता है। तो माल का स्वामी कब बनता है, जब वह पूर्ण भुगतान करता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किराया क्रय पद्धति में ह्रास किस पर काटा जाता है। तो ह्रास किस पर काटा है दोस्तों, तो रोकड़ मूल्य पर यानी काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज की राशि को क्रेता क्रेडिट करता है, यानी किसके खाते में क्रेडिट करता है, तो विक्रेता के खाते में, क्योंकि एंट्री होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो यानी विक्रेता वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन यानी आपका दिया है क्वेश्चन किराया क्रय पद्धति में किराया क्रेता अपने खाते निम्नलिखित विधि से रख सकता है। तो आपका संपत्ति उपार्जन विधि और अर्जन विधि, दो विधियाँ होता है। इसमें केवल संपत्ति उपार्जन विधि दिया है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है किस प्रणाली की दशा में विक्रेता द्वारा प्राप्य कुल ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। तो प्राप्य कुल ब्याज को किस में क्रेडिट किया जाता है, तो आपका यानी ब्याज उचंत खाते में, इन टोटल इन सस्पेंस अकाउंट में इन टोटल इंटरेस्ट की राशि क्या दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत यदि क्रेता पूर्ण भुगतान नहीं कर पाता है तो विक्रेता क्या कर सकता है। तो ऑप्शन ए सही है, माल को पुनः में अधिकार ले सकता है। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता माल का स्वामी बन जाता है जब वह, यानी किस्त भुगतान पद्धति में जैसे ही एग्रीमेंट होगा वो माल का क्या स्वामी बन जाता है। ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत यदि क्रेता पूर्ण भुगतान करने में असफल रहता है तो विक्रेता क्या कर सकता है। तो विक्रेता क्या कर सकता है, तो किस्त भुगतान पद्धति में देखिए माल को वापस नहीं लेता है, माल को वापस नहीं लेता है, बल्कि वो क्या करता है भुगतान के लिए क्रेता पर वाद प्रस्तुत कर सकता है, मुकदमा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहुकार से अभिप्राय है। तो लहुकार से आपका अभिप्राय है, तो लहुकार से अभिप्राय है, तो लहुकार यानी 60 वर्किंग इक्वल टू आपका होता क्या है, तो 60 वर्किंग इक्वल टू आपका यानी न्यूनतम किराया माइनस यानी अधिकार शुल्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल्टी की गणना, रॉयल्टी तो लहुकार राशि से अभिप्राय है, तो 60 वर्किंग इक्वल टू होता है दोस्तों ये न्यूनतम किराया माइनस यानी अधिकार शुल्क, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल्टी की गणना का आधार है। तो रॉयल्टी की गणना का आधार क्या है, तो आपका ऑप्शन यानी डी सही होगा, उत्पादन यानी उत्पादन या विक्रय यानी आउटपुट या सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसूली योग्य लहुकार राशि को दर्शाया जाता है। तो वसूली योग्य लहुकार राशि को कहाँ दर्शाते हैं, तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पट्टेदार द्वारा अर्जित अधिकार शुल्क को यानी क्रेडिट किया जाता है। तो पट्टेदार द्वारा अर्जित अधिकार शुल्क को क्रेडिट यानी किया जाता है, तो अधिकार शुल्क प्राप्य खाते में, ऑप्शन यानी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है। तो पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य होता क्या है, तो व्यवसायिक लेन देन की यानी
सही एवं पूर्ण लेखा यानी रखना, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिखाया गया हो तो उसे यानी दिखाया जाएगा। तो तलपट के अंदर होगा तो केवल एक जगह लिखा होता है आर्थिक चिट्ठा, यानी आर्थिक चिट्ठे में होता है, यानी कहाँ पे होता है, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के लेन देन को जर्नल में अभिलेखित किया जाता है तो कालानुक्रम यानी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु यानी व्यवसाय से माल निकालने पर क्रेडिट किया जाता है। देखिए जब व्यवसाय से माल निकालेंगे तो एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो देखिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज तो क्रेडिट किया जाता है तो किससे, यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा यानी क्रय खाते से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो भवन खाता एक अवास्तविक खाता है, गलत है। अदत्त किराया खाता अव्यक्तिगत खाता है, गलत है। प्रत्येक डेबिट का समाकलन क्रेडिट होता है, यह ऑप्शन में आपका बिल्कुल क्या है, सही है। आय को डेबिट किया जाता है, बिल्कुल गलत है, यानी सी ऑप्शन सही है। भारतीय लेखा मानक 10 का संबंध किससे है। तो भारतीय लेखा मानक 10 का संबंध आपका स्थिर संपत्ति के लेखांकन से, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत स्वामी और प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है। तो आपका व्यावसायिक अस्तित्व का अवधारणा यानी दोनों अलग अलग क्या करता है, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी भारत में लेखा मानक जारी किए जाते हैं तो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ICA द्वारा, ICAI द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण सही नहीं है। तो समता संपत्ति इक्वल टू दायित्व प्लस पूंजी, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। पूंजी यानी पूंजी इक्वल टू संपत्ति माइनस दायित्व, पूंजी इक्वल टू यानी संपत्ति माइनस दायित्व। इसे दिया है दायित्व इक्वल टू यानी संपत्ति प्लस पूंजी, यह आपका ऑप्शन सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यानी बी भी सही है। दायित्व इक्वल टू संपत्ति माइनस पूंजी, ए भी सही है। तो आपका यानी दायित्व इक्वल टू संपत्ति प्लस पूंजी, या आपका ऑप्शन क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा पूंजीगत व्यय है। तो आपका ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन, भवन निर्माण पर दी गई मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय लेखांकन में लेखा किया जाता है वित्तीय लेन देन का, वित्तीय लेन देन का, गैर वित्तीय लेन देन का, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेन देन का, स्वामी के निजी लेन देन का। तो आपका ऑप्शन ए सही है, वित्तीय लेन देन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तो आपका ऑप्शन ए सही है, व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय विवरण द्वारा सूचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता हैं। तो संभावित विनियोक्ता हैं, लेनदार हैं, प्रबंध हैं, बैंक हैं। तो आंतरिक यानी उपयोगकर्ता हैं, तो आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा, लेनदार है। तो इस प्रकार दोस्तों यह आपका यानी फुल आंसर की रहा है। आप लोग आंसर की मिला लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके माता पिता को नमस्कार।